हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, किसी तथ्य या घटना की वास्तविकता का ज्ञान तभी संभव हो सकता है जब उसे अपने सामने घटित होता हुआ देखा जाए। प्राय दैनिक जीवन में भी चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर ही उनके विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सामाजिक विज्ञानों में भी अवलोकन का अत्यधिक महत्व है। अवलोकन के 3 प्रमुख चरण होते हैं: चेतना, ध्यान और बोध। इंद्रियों द्वारा चेतना उत्पन्न होती है, ध्यान इच्छा शक्ति को केंद्रित करता है और बोध द्वारा तथ्यों को समझा जाता है। अवलोकन को प्राकृतिक विज्ञानों में समस्त अध्ययन एवं ज्ञान का आधार माना जाता है। अवलोकन का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें तो कुछ इस प्रकार है। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ देखना, निरीक्षण और अवलोकन करना है। दूसरे शब्दों में कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम अवलोकन को और अधिक अच्छे ढंग से समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई इसकी परिभाषा के आधार पर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। श्रीमती पीवी यंग कहती हैं, अवलोकन स्वतः विकसित घटनाओं का उनके घटित होने के समय ही अपने नेत्रों द्वारा व्यवस्थित तथा जानबूझकर किया गया अध्ययन है। इसी प्रकार C.A. मोजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलन की एक प्रत्यक्ष व महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर भी ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घटनाओं या कार्य कारण या पारस्परिक संबंध को जानने के लिए घटनाओं को ठीक उसी रूप में देखना और उनका आलेखन करना अवलोकन कहलाता है। इस प्रकार इसके अर्थ और विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है। यह प्राथमिक सामग्री संकलन की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। अवलोकन के अंतर्गत घटना का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। इसमें कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। अनुभविक अध्ययन है। यह वैज्ञानिक सुनिश्चितता प्रदान करती है। यह अध्ययन की प्रत्यक्ष विधि मानी जाती है तथा इसमें निष्पक्षता से अध्ययन किया जाता है। अवलोकन के अंतर्गत सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम आगे अवलोकन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। अवलोकन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है: नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन के भी आगे 3 भाग है, जिसमें पहला है सहभागी अवलोकन, दूसरा है असहभागी अवलोकन और तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन। इसी प्रकार नियंत्रित अवलोकन को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है घटनाओं पर नियंत्रण और दूसरा है अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण। अब हम आगे अवलोकन के प्रकारों को विस्तृत रूप से जानेंगे। अवलोकन के प्रकारों के अंतर्गत हमने इसका पहला प्रकार जाना था, व्यक्तिगत अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन के अंतर्गत इसे 2 भागों में बांटा गया है: अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन, जिसमें हम पहले बात करेंगे अनियंत्रित अवलोकन की। अनियंत्रित अवलोकन
यह व्यक्तिगत अवलोकन का एक प्रकार है जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विषय घटनाक्रम का अध्ययन करता है। इसमें अवलोकनकर्ता पर कोई विशेष प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। इसे असंरचित साधारण अवलोकन भी कहा जाता है। अनियंत्रित अवलोकन को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सहभागी अवलोकन। सन 1924 में लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी शब्द का प्रयोग किया। सहभागी अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता उस समूह अथवा समुदाय में जाकर रहने लगता है जिसकी सामाजिक घटनाओं का वह अध्ययन करना चाहता है। वह लोगों की दैनिक एवं अन्य सभी क्रियाओं में भाग लेता है और उनका निरीक्षण भी करता है। इसमें अवलोकनकर्ता को समूह के सदस्य अपना लेते हैं और वे उसे अपना एक सदस्य समझने लगते हैं। इस प्रकार अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह का आंतरिक व्यक्ति बन जाता है। पीएच मान ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह की सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। अर्थात सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। अनियंत्रित अवलोकन का दूसरा प्रकार है असहभागी अवलोकन। इसके अंतर बताया गया है, जब अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दर्शा के रूप में उनका अध्ययन करता है, तो इसे असहभागी अवलोकन कहते हैं। अध्ययनकर्ता समूह में न लंबे समय तक निवास करता है और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह एक अपरिचित की भांति समूह की घटनाओं का अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन का तीसरा प्रकार है अर्ध सहभागी अवलोकन। किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं हो पाता। इसलिए ही गुडे एवं हार्ट दोनों के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। वे लिखते हैं, व्यक्ति को किसी एक सहभागी अथवा असहभागी रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों की साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह में अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव हो जाता है। व्यक्तिगत अवलोकन का अगला प्रकार आता है नियंत्रित अवलोकन। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन, संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों एवं शिशुगृह के बच्चों के अध्ययन आदि के लिए किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है घटनाओं पर नियंत्रण। इस विधि के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन एवं उसके प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम समन्वित ग्रामीण विकास योजना तथा पंचायती राज के एक ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। नियंत्रित अवलोकन का अगला प्रकार आता है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर
अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, कैमरा एवं फिल्म आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने व्यक्तिगत अवलोकन के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे सामूहिक अवलोकन। अवलोकन की इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सीन पाओ यंग ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है। यद्यपि सूचनाओं का संकलन तथा उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है। सन 1937 में इंग्लैंड के लोगों का स्वभाव, विचार एवं जीवन के अध्ययन हेतु एवं 1944 में जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया।